ओके, सो नाउ रिगार्डिंग मटेरियल बेसिकली अब कुछ चीज़ें क्लियरली डिस्कस कर लेते हैं। सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ कि या तो हम लोग अब सर्वर पे डायरेक्ट पूरा मटेरियल अपलोड करके आपको उसका लिंक दे देंगे, या फिर जीमेल के अंदर मटेरियल अपलोड करके आपके साथ शेयर कर लिया करेंगे फाइल्स को। तो अब एग्जैक्टली समझ लीजिए एवरी फैकल्टी मेम्बर व्हाट यू नीड टू डू, थिंग्स आर वेरी सिंपल। बेसिकली या तो आपको जेई मेंस का जैसे मटेरियल चाहिए होगा या जेई एडवांस का मटेरियल चाहिए होगा, तो वो जनरली पेज मेकर की फ़ाइल्स होती हैं। देन बेसिकली या फिर आपको मान लीजिए एमटीजी वाला मटेरियल अगर रिक्वायर्ड है तो वो जनरली जेपीजी फाइल्स हैं। तो वो जो जेपीजी फाइल्स हैं उनको तो बेसिकली अभी एज ऑफ नाउ हम लोग कंबाइंड एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए वो पीडीएफ में मैं एक दो चीज़ें यहाँ पे आपको बता देता हूँ, अपनी वेबसाइट पे ही हैं। गो थ्रू फंडामेंटल education.co.in। ओके, अब fundamental-education.co.in के अंदर आप डाउनलोड सेक्शन में चले जाइए। डाउनलोड सेक्शन में जैसे ही आप जाएंगे आपको कुछ एक काम की चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। आई विल शो इट टू यू। जैसे ये है आपके सामने पेज मेकर 7.0। पेज मेकर की फाइल्स ओपन करनी है तो इस 7.0 को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। सीरियल वगैरह सब कुछ है इसके अंदर। इसी के नीचे अभी मैं आपको इस वीडियो में भी शो कर दूंगा कि पेज मेकर फाइल्स के अंदर एडिटिंग कैसे करनी होती है। वैसे वो नीचे लिखा भी हुआ है, हाउ टू एडिट एंड हैंडल पेज मेकर फाइल्स। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस फाइल्स को अगर पीडीएफ में कन्वर्ट करना है कभी भी आपको, तो उसके लिए पीडीएफ कन्वर्टर है। इस पीडीएफ कन्वर्टर को बेसिकली इंस्टॉल कर लीजिए। एक और है बेसिकली कि अगर पीडीएफ फाइल्स की एडिटिंग वगैरह करनी है तो यहाँ सबसे नीचे जा कर के नाइट्रो पीडीएफ है, इसकी की वगैरह सब साथ में। अब जैसे इसी कंप्यूटर पे करके देख लेते हैं। लेट्स से कि फॉर एग्जांपल माय कंप्यूटर की आप प्रॉपर्टीज़ में जाइए एंड देन लेट्स सी दिस 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो बेसिकली इन दिस केस 32 बिट वाला नहीं 64 बिट वाला आपको रिक्वायर्ड होगा। 64 बिट वाले को मैं एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ। हाँ, नाउ ये 64 बिट वाला इन द मीन टाइम जब तक ये डाउनलोड होता है तब तक बेसिकली मैं आपको ये बता देता हूँ कि अपना ये पेज मेकर फाइल्स वगैरह का या इन चीज़ों की कैसे एडिटिंग करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे जीमेल पे मैंने कुछ चीज़ें अपलोड करके शेयर की हुई हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैट्राइसेस का मटेरियल किसी को जेई मेंस वाला चाहिए, तो मैट्राइसेस का ये मटेरियल बेसिकली हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे। इस बार हम लोग थ्योरी और एक्सरसाइजेज वगैरह सब कुछ ही दे रहे हैं। आई विल टेल यू द पर्पस एग्जैक्टली व्हाट टू डू। This is the JEE Mains material. You can ask any kind of the material, JEE Mains, JEE Advanced, Mathematics में Universal Self Scorer, MTG, whatever you need, हमें कोई दिक्कत नहीं है। We'll upload it at every particular center. Faculty members would be having this liberty. आप लोग अपनी worksheets बना करके मुझे मेल करेंगे। I'll tell you this thing. First let me just show it to you कि basically इसको ऑपरेट कैसे करना है। आप इस मटेरियल पे जा करके सिंपल यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। ऊपर डाउनलोड है, ये वाला बटन भी डाउनलोड का ही है। आप सीधे सीधे अपनी पहले तो फाइल डाउनलोड कर लीजिए। नाउ लेट इट गेट डाउनलोडेड ओवर हियर। अब ये जैसे डाउनलोड हो जाता है बेसिकली ओपन कर रहा हूँ मैं इसको, पेज मेकर की फाइल थी। लेट इट गेट ओपन। ये वाला विंडो क्लोज कर देते हैं। ये रही, ये पेज मेकर की फाइल अब ओपन हो रही है। अब देखिए ये जो फर्स्ट ओपन होकर के आया था इसमें इसको राइट ये जो टेक है इसको हटा दीजिए। शो नेक्स्ट टाइम पेज मेकर ओपन, तो ये बार बार शो नहीं करेगा, अब एक बार में बंद कर दीजिए। अब एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, कंट्रोल प्लस से ये जूम होता है और कंट्रोल माइनस से वापस आता है। ये थोड़ा सा चाहें तो आप जूम कर लीजिए। अच्छा, अब इसके अंदर जैसे अभी डबल पेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। लेआउट में जाइए, शॉर्ट पेजेस, ऑप्शंस में जाइएगा, यहीं पे ही लोड होने में वो 2 मिनट लगाएगा हमेशा। ऑप्शंस में जाइए, डबल साइडेड वाले को अनक्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ये काम करेंगे तो पहले जो 2 पेजेस दिखाई देते हैं अब सिंगल पेज दिखाई देगा, तो आप और ज़्यादा कंफर्टेबली यहाँ पे काम कर पाएंगे। ओके, नाउ अब इसके अंदर लास्ट में देखिएगा ये जो राइट यहाँ पे जो लिखा है पेज नंबर 88 इसका फर्स्ट पेज है।
लेकिन बेसिकली आर वाला जो पेज है ये इसका मास्टर पेज होता है। यहाँ पे इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। अच्छा, इसमें आपके काम के जो टूल्स हैं बेसिकली, एक तो ये हैंड है, इस हैंड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो ये क्या, ऊपर नीचे आप अपना एरो से, जैसे आप PDF फाइल को पकड़ के ऊपर नीचे करते हैं वैसे ऊपर नीचे कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। ये मास्टर पेज है, जैसे यहाँ पे मतलब अब फॉर एग्जांपल आप देखिए 88 नंबर पे, 88 नंबर पे अगर आप आएंगे, अगर आपको इस फाइल की एडिटिंग करनी है, कुछ टाइप करना है, तो ये जो टी है, टी के ऊपर क्लिक कीजिए, एक एरो टाइप ये बन जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ टाइप वाइप कर सकते हैं, राइट है ना। इसके बाद सेव करना है तो नॉर्मल जैसे सेव होता है उस तरीके से सेव हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको कुछ डिलीट करना है, सेलेक्ट करना है, तो वही सेलेक्ट कर दीजिए। सेलेक्ट वेलेक्ट करके बेसिकली डिलीट कर सकते हैं। एवरी ऑफ दोज काइंड ऑफ द ऑपरेशंस आर पॉसिबल वंस यू सेलेक्ट टी। नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, हैंड लेकर के थोड़ा मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ उसको। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि अब जैसे टी को ही लेकर के, अगर आप सबसे नीचे जो लिखा हुआ है कॉर्पोरेट ऑफिस CP टावर, अगर आप इसको सेलेक्ट करना चाहेंगे ना, वो देखिए सेलेक्ट नहीं होगा। ये आप कुछ भी कर लीजिए, ये सेलेक्ट नहीं होगा। इसलिए सेलेक्ट नहीं होगा कि ये एक्चुअली इस पेज पे नहीं लिखा हुआ है। आप एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए कि हर एक पेज के नीचे आएगा, कोई भी और पेज के ऊपर आप जाएंगे यहाँ पे भी आएगा। तो ये बेसिकली एक्चुअली मास्टर पेज पे लिखा हुआ है, जहाँ पे आर है, जिस समय अब मेरा जहाँ पे एरो है। ये मास्टर पेज के ऊपर आप जो लिख देते हैं ना, वो हर एक पेज के ऊपर आ जाता है। तो इसके लिए आप मास्टर पेज पे जाइए और एज इट इज़ टी को सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे आप माउस वाउस से इसको सेलेक्ट कर लीजिए, वो सेलेक्ट भी हो जाएगा बेसिकली जहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है, और डिलीट भी हो जाएगा, राइट। तो कभी भी आपको अगर क्लासरूम में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बिल्कुल सिंपली इस तरीके से यहाँ से इसको हटा दीजिए। अच्छा, सेकेंड थिंग कि अब बेसिकली मान लीजिए इसमें से मुझे कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं स्पेसिफिकली। मान लीजिए मुझे सारे क्वेश्चंस नहीं चाहिए, कुछ पार्ट मुझे इसका चाहिए। तो देखिए कंट्रोल एंड फाइल में जा कर के, अच्छा ये वाला आपका, इसमें दो चीज़ें और होती हैं। आप टैब का साइन दबाएंगे ना, तो देखिए ये गायब हो जाएगा। दोबारा टैब का साइन दबाएंगे, ये जो आपका लेफ्ट साइड में जो टूल बार है, सिंपल आपके जो कंप्यूटर टैब होता है TAB, आप उसको दबाएंगे तो गायब हो जाएगा, उसको दबाएंगे तो आ जाएगा। एक और होता है इसके अंदर, विंडो में जा कर के शो कंट्रोल पैलेट, इसको आप करेंगे तो बेसिकली अब ये शो कंट्रोल पैलेट में ये नीचे अभी आपको ब्लैंक दिख रहा है, एक्चुअली ब्लैंक नहीं है। आप देखिए टी पे सेलेक्ट कीजिए, बहुत कुछ आ जाएगा। आपको फॉन्ट साइज़ चेंज करना हो, फॉन्ट का कलर चेंज करना हो, वो सब कुछ यहाँ पे होता है इसके अंदर बेसिकली, राइट। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, इसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, मान लीजिए इसमें से मुझे कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करना है या कुछ थ्योरी वाला पार्ट सेलेक्ट करना है, समथिंग लाइक दैट, तो उसको मुझे इस तरीके से लेना पड़ेगा। यहाँ पे आइए, जैसे मान लीजिए ये जो करप्टेड वाला पार्ट है इसको आप छोड़ दीजिएगा, इसको यूज़ मत कीजिए। मान लीजिए ये मुझे लेना है, तो ये बेसिकली वही शिफ्ट एरो से मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉपी किया कंट्रोल C से। उसके बाद मैं फाइल में गया, एक नई फाइल खोल ली मैंने, न्यू, ओके, सिंपल है। वही टी सेलेक्ट कीजिए आप एज इट इज़, टी सेलेक्ट करके यहाँ पे एरो लेकर के आइए, कंट्रोल V पेस्ट कर दीजिए। बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, वो एज इट इज़ आ गया होगा यहाँ पे, राइट। अच्छा, इसके बाद में बेसिकली अब जैसे ये तो एक पेज है, बहुत सारा कंटेंट होगा तो आपको बहुत सारे पेजेस चाहिए होंगे, तो सिंपल है, 1 के ऊपर आइए, राइट क्लिक कीजिए, ऐड 2 पेजेस। अगर 2 पेज चाहिए ऐड करना है 2 पेजेस, अदरवाइज इंसर्ट पेजेस। इंसर्ट पेजेस में आप टाइप कर लिए जितने चाहिए हो, जैसे यहाँ 2 लिखा है, मैं 6 कर देता हूँ, 6 पेजेस आफ्टर द करंट पेज, तो ये 6 पेजेस आ गए हैं। वही लेआउट में जा करके शॉर्ट पेजेस कर लीजिए, तो ये जो 2 दिखाई दे रहे हैं वो 1 दिखना शुरू हो जाएगा। ऑप्शंस डबल साइडेड हटाइए, ओके ओके, राइट। अब ये इसमें एरो से आप 1 2 जितने पेजेस चाहें आप एक साथ में एडिट कर सकते हैं, सिंगल फाइल ही है वो, राइट। अच्छा, इसमें विंडो में बाकी सारी फाइल्स खुली रहती हैं, जैसे इससे पहले वाली जो फाइल थी वो यहाँ पे अनटाइटल्ड 1 में। आप जितनी फाइल्स खोलेंगे वो विंडो में अपने आप खुलती जाएंगी, आप वहाँ से सेलेक्ट या डीसेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, राइट। आई होप ये पेज मेकर की चीज़ें अब आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। अब मान लीजिए आपने एक फ़ाइल बना ली, उसको PDF में कन्वर्ट करना है, क्योंकि पेज मेकर में प्रिंट आउट हो सकता है आप काफ़ी जगह पे नहीं दे पाएँ। इसके लिए जो वेबसाइट थी बेसिकली, वेबसाइट पे यहाँ पे मैंने आपको बताया था। अच्छा, अब ये नाइट्रो PDF इंस्टॉल हो गया है, इट कुड बी डेंजर डिस्कार्ड, तो इसको रख लो आप कीप, तो पूरा आ गया है। अच्छा, यहाँ पे एक फ़ाइल थी PDF में सेलेक्ट करने के लिए, बेसिकली डू PDF के नाम से है, जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है PDF कन्वर्टर। ये PDF कन्वर्टर को डाउनलोड कर लिया, छोटी सी फाइल है। इसके बाद आप सारे सब चीज़ों को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके इंस्टॉलेशन के बाद कन्वर्ट कैसे करेंगे, प्रिंट कमांड दीजिए आप, तो कंट्रोल P,
ये रहा सबसे नीचे वाला प्रिंटर सेलेक्ट कीजिए, डू PDF, प्रिंट कर दीजिए। जैसे ही प्रिंट करेंगे ना, बेसिकली अभी वो प्रिंट कुछ नहीं करेगा। अभी देखिए आप आपके सबसे नीचे आइकन पे, अब आपको कुछ यहाँ पे दिखेगा नहीं, ये ऐसे ही परेशान होते जाएंगे। नीचे देखिए, ये इस पर क्लिक कीजिए, नीचे एक ही आ गया होगा, बस यहाँ पे ब्राउज़ कर दीजिए। जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स में जहाँ पे भी जाना है, इसका जो कुछ भी आपको नाम वाम देना है, लेट से 1 नाम देना है, 1 नाम दे करके सेव कर दीजिए, ओके कर दीजिए। पूरा PDF फाइल में कन्वर्ट कर दिया है बेसिकली अब उसने। देखिए मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, हाँ ये उसने खुद ही ओपन भी कर दिया फॉक्सिट रीडर ने, वही जो फाइल हम देख रहे थे उसी को वो PDF में कन्वर्ट करके अब दे चुका है। राइट, तो मेरे ख्याल में क्लैरिटी आ गई होगी कि PDF में किस तरीके से कन्वर्जन करना है। राइट, एडिटिंग प्रॉपर्ली कर दीजिएगा। किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह कोई अगर एक्स्ट्रा कुछ नाम आ रहा है वो सब बिल्कुल रिमूव कर दीजिए। ऐसी कोई भी अजीबोगरीब एरर नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको अपने रेफरेंस के लिए देखना है तो दैट यू सी। हाँ, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन टू दिस इज़ कि ये तो हुई पेज मेकर फाइल। इसी तरीके से अब ये नाइट्रो PDF देखिए मैंने किस वजह से इंस्टॉल किया था और किस वजह से डाउनलोड किया था। इसको मैं आपके सामने इंस्टॉल कर लेता हूँ। पहले तो काम करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट टू की वगैरह सब कुछ है क्योंकि इसके अंदर। हाँ, अब ये एक्सट्रैक्ट हो गया। डाउनलोड्स में एक्सट्रैक्ट हुआ होगा तो ज़रा डाउनलोड्स में चल लेते हैं। डाउनलोड्स, हाँ जी, अब डाउनलोड्स में ये आ गया नाइट्रो PDF 64 बिट। देखिए की को सबसे पहले ओपन कर लीजिए क्योंकि अभी काम में आएगी रजिस्टर करने के। नाइट्रो प्रो X64 सेटअप शुरू हो गया है इसका। हाँ, चेंज, रिपेयर, रिमूव। अच्छा, तो इसका मतलब ये यहाँ से इंस्टॉल होता है, बट मुझे लगता है ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है क्या। ये चेक कर लेते हैं इसको, क्योंकि अगर ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो फिर तो दोबारा इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है नाइट्रो प्रो इसके अंदर। तो मैं यहाँ से इसको नाइट्रो प्रो को ओपन कर लेता हूँ। अब मैं इसके अंदर आपको बता देता हूँ कि बेसिकली चलना क्या है, क्योंकि जो भी स्कैंड हमारे पास जितनी भी चीज़ें होंगी वो हम लोग एक सिंगल कंबाइन करके एक वन उसके अंदर PDF में आपको दे देंगे, क्योंकि अदरवाइज JPG इमेज की मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है तो उसको हमें भी अपलोडिंग में दिक्कत होगी, आपको भी डाउनलोडिंग में दिक्कत होगी। अब देखिए इस तरह की जो भी एक फ़ाइल है वो मैं आप लोगों के सामने, अच्छा ये एक्टिवेटेड नहीं है, चलिए तो एक्टिवेट कर देते हैं। देखिए इंस्टॉल होने के बाद आएगा एक्टिवेट नाइट्रो प्रो, तो इसके अंदर कुछ भी नाम वाम दे दीजिए और सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर बेसिकली आप यहाँ से इनमें से कोई भी सीरियल नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं आप, सारे सीरियल नंबर एप्लीकेबल है। इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए, सीरियल नंबर एक्सेप्टेड। अब ये दोबारा आपको ट्रायल के लिए नहीं कहेगा, अब ये रजिस्टर हो गया है, इसको बंद कर दीजिए। हाँ, अब आपके पास में MTG या कोई भी स्कैंड मटेरियल कैसा होगा वो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जो स्कैंड मटेरियल होगा उसमें जो .pdf के, उससे मैं ज़रा सर्च कर लेता हूँ तो मेरे पास मेरे ख्याल में बहुत सारी फाइल्स आ जानी चाहिए। अच्छा, .pdf से नहीं दे रहा है, लेट मी थिंक इट ऑफ किसी भी तरह का, जैसे हाँ जूनियर्स का होगा, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये रहा मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो जैसे ये है मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसको डाउनलोड कीजिए। अब इसमें समझ लीजिएगा कि एग्जैक्टली क्या करना है। मैटर इन आवर सराउंडिंग डाउनलोड हो रहा है अब। हाँ, अब ये मैटर इन आवर सराउंडिंग वाला पार्ट जो अभी डाउनलोड हो गया है, अब इसके अंदर ऐसा होगा कि आप नाइट्रो PDF में जा कर के इसको ओपन करेंगे PDF फाइल को, और इसमें आप लिखेंगे टू इमेज। वो बेसिकली PDF से इमेज में कन्वर्ट करेगा। तो देखिए PDF आपको कहाँ मिलेगी, ऐड फाइल्स में जा कर के, डॉक्यूमेंट्स में जा कर के, डाउनलोड्स में आ गया मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसको ओपन कर दीजिए और इसको कहिए कि भाई कन्वर्ट कर दो आप टू इमेज में। तो अभी जैसे ही टू इमेज में कन्वर्ट किया, जितने भी स्कैन पेजेस होंगे वो भी सारे के सारे अलग अलग होकर के आ जाएंगे। इसको कन्वर्ट करने देते हैं, उससे हमें एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा।
अब देखिए ये बहुत सारे बेसिकली वो जो पेजेस थे ना PNG फाइल्स, ये डाउनलोड हो करके आ गई हैं हमारे पास में यहाँ पे। अब ये आपका पूरा चैप्टर आपके पास में डाउनलोड हो करके आ गया है। काम करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसकी थोड़ी सी एडिटिंग में इधर ला कर लेता हूँ। फोल्डर का मैंने कुछ नाम दे दिया है 1। अब नाउ द आइडिया है कि मान लीजिए मुझे मेरे हिसाब से इसके अंदर एक वर्कशीट बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊंगा बेसिकली। पहले तो जस्ट मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। मुझे इसमें मान लीजिए कि सारे सॉल्व एग्जांपल्स वगैरह कुछ तो लेने हैं, तो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कॉन्सेप्ट मैप वगैरह ये आप चाहो तो क्लास में दे सकते हो, दैट आई विल लीव इट अप टू यू पीपल। एसेंशियल पॉइंट्स, हाँ अब जैसे ये सॉल्व एग्जांपल्स हैं बेसिकली, तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि जैसे ये वाले जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं, कौन सा फोटोग्राफ है, पिकासा में ओपन हुआ है, ओके 16 नंबर इमेज है। 16 नंबर इमेज को ज़रा मैं पेंट में ओपन कर लेता हूँ। ओपन विद पेंट में ओपन कर लीजिए आप। पेंट में जैसे ही अब ये फाइल आई, तो इसका जो भी साइज़ वाइज है रीसाइज़ कर लो चाहो तो आप। जब वो रीसाइज़ अगर करना होगा तो आई वुड से, अब जैसे अगर इसको बड़ा करना है 150 पे करके देख लेते हैं, उससे ज़्यादा बड़ा मत कीजिए क्योंकि वो फिर फ़ॉन्ट उसका गड़बड़ हो जाएगा, वो भी मत ही कीजिए बेसिकली, क्योंकि आपका प्रिंट वगैरह का काम हो जाएगा बड़े आसानी से, उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। थोड़ा बहुत आप चाहें तो बड़ा कर लीजिए, उससे ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा अब आपको ऐसे वर्कशीट बनानी है, सेलेक्ट पे आइए, सिंपल आप पहले तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको थोड़ा सा हटा दीजिए, पूरा वाइट कलर यहाँ पे हो जाए, और यहाँ पे अब आप अपने हिसाब से लिख लीजिए इसको कि जैसे आपको ये अगर आप सेलेक्ट करेंगे देन यू कैन राइट इट डाउन। अब जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, बड़ा अगर करना है तो पहले ही बड़ा कर लीजिए क्योंकि बाद में बड़ा नहीं होगा वो, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे बड़े फॉन्ट्स में लिखना है, तो 14 के भी बजाय आई वुड लाइक टू टेक 18। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्कशीट नंबर 1, कैप्स लॉक ले लेता हूँ मैं, वर्कशीट नंबर 1 लेट्स से 9th स्टैंडर्ड RDPS whatever you want to write, है ना। ये सब इसको सेलेक्ट वेलेक्ट करके अगर आपको बोल्ड अंडरलाइन करना है तो वो सब हो जाएगा यहाँ से, राइट। अच्छा ये हो गया। अब इसके बाद में ये जो भी क्वेश्चन हैं आपको सॉल्यूशन हटाना है, वही सेलेक्ट पे क्लिक कीजिए आप, सेलेक्ट वाले पे क्लिक करके बहुत ही केयरफुली आप यहाँ से सॉल्यूशन वाला पार्ट हटाते जाइए। बच्चों को देने के लिए आपको सॉल्यूशन हटाने होंगे, तो बस माउस से पकड़ के ये वाले सॉल्यूशन डिलीट कर दीजिए। और ये जो क्वेश्चन हैं बेसिकली ये तो जैसे आपने ये सेलेक्ट कर लिया, इसको उठा करके इसके पास में रख दीजिए, बड़े आराम से आ जाएगा यहाँ पे, राइट। तो इसमें जो भी आपको क्वेश्चंस लेना है, अब मान लीजिए मान लो सपोज़ मुझे अगर 3 और 3 to 5 मुझे नहीं लेना है, तो ऐसा कोई इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कोई वो नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 6 ले लो, क्वेश्चन नंबर 6 आप यहाँ पे ले लो, राइट। एंड उसके बाद में अब कहीं पे ही क्लिक कर दिया, उसके बाद में मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे इसको 3 करना है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है उसके अंदर, अब कोई सी खास रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है। इसको डिलीट कर दो यहाँ पे और ए से कहीं पे भी लिख दो, ए से आप 3 लिख दो आप। तो अभी 3 का भी फॉन्ट थोड़ा बड़ा हो गया है, फॉन्ट थोड़ा छोटा कर लो, 8 नंबर फॉन्ट कर लो, 3 हो जाएगा यहाँ पे, बोल्ड वोल्ड कर लो इसको। और अब ये जो 3 है बेसिकली इसको सेलेक्ट कर लो और उठा करके ले जाओ इस 3 को, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, सॉरी। तो उसको बहुत ही केयरफुली आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपको केवल 3 को उठा करके ले करके जाना है। तो बस इस 3 को इसके आगे लगा दो, राइट। और स्टिल अगर आपको इसको थोड़ा सा और भी करना है, जो एरो होते हैं उससे भी शिफ्ट हो जाएगा, हल्का हल्का जो एरो हैं उनसे शिफ्ट कर लो तो और एग्जैक्ट क्लैरिटी आ जाएगी रादर देन माउस, क्योंकि माउस से उतना एक्यूरेसी नहीं आ सकती है। हल्का सा मैंने और शिफ्ट कर दिया तो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया यहाँ पे। इसको अगर प्रिंट करना है बेसिकली, इसका देखिए प्रिंट में जा कर के प्रिंट प्रीव्यू भी देख लेते हैं कैसा आ रहा है।
ये ठीक ठाक आ रहा है, ऐसा कोई मेजर पेन नहीं है इसके अंदर। क्लोज फ्रेंड प्रीव्यू कर देते हैं इसको। और अब अगर बेसिकली हाँ, अब इसके अंदर ऐसा है कि मान लीजिए एक और कोई पेंट फाइल मैंने ओपन कर ली। इसमें ये ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए आपने इसको सेव कर दिया, अब एक नई फाइल खोली, तो एक नई फाइल बेसिकली एक बिल्कुल नई वो आ जाएगी। अब इसमें एक और काम आप कर सकते हैं, ये नई फाइल को आप रिसाइज़ कर लीजिए पहले ही। नई फाइल को जैसे ये राइट साइड वाला पार्ट नहीं तो ब्लैंक आ रहा है ना, आप इसको 150 कर लीजिए, और बड़ा कर लीजिए आप चाहें तो 200 कर लीजिए सपोज़। अब पहले वाली फ़ाइल ऑलरेडी यहाँ मेमोरी में रहती है बेसिकली, ये तो आपने नई फाइल खोली है, ये पहले वाली फ़ाइल ऑलरेडी है आपके पास में। यू वांट टू सेव टाइटल, डोंट सेव कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये वाला जो पार्ट है बेसिकली, जितना जैसे आपने जो वर्कशीट बनाई, इसको यहाँ से लीजिए, कंट्रोल X कीजिए या कंट्रोल Z का कंट्रोल C कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए बेसिकली। वापस आप यहाँ पे अपना जो भी अनटाइटल्ड वाला पार्ट था, डोंट सेव कर दो इसको। ये पता नहीं, कुछ तो अनटाइटल्ड वाला कोई और ही पार्ट है। एक काम करते हैं, इसको सेव कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। कोई और पार्ट था हमारा वाला जो अनटाइटल्ड था, अनटाइटल्ड 3 रहा होगा इनफैक्ट, वो 3 भी नहीं है, कोई बात नहीं। हम तो वापस यहाँ पे आ जाते हैं, इसको कॉपी करते हैं, नई फाइल जैसे ओपन अगर हमें करनी है। अच्छा, हमारा ये था न्यू वाला अनटाइटल्ड के नाम से, तो बेसिकली बस यहाँ पे ला करके उसको पेस्ट कर दीजिए। और फॉन्ट अगर मान लीजिए थोड़ा बढ़ाया जाता है, मैं तो ही देख रहा हूँ कि कितना इसके ऊपर इफेक्ट आता है, थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट आएगा, तो मतलब एक लेवल के बाद आप फॉन्ट वॉन्ट इसमें नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर इतना भी रहेगा तो वो ऑलमोस्ट चलेगा, विजिबल तो है ही। मतलब जो फॉन्ट है बेसिकली ये कह रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत जो भी इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर मैक्सिमम वो कर लीजिए, नॉट मोर देन दैट, उसको भी रहने ही देते हैं। सिंपल, ये इतना विजिबल है ही, तो ऐसा कोई मेजर इशू वाली बात नहीं है। बस उसको यहाँ पर ऐड कर दीजिए, तो अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी सारी की सारी चीज़ों के अंदर, राइट। तो इस टाइप से बेसिकली आप लोग अपनी वर्कशीट में, कहूँगा सभी लोग अपनी अपनी खुद फ्रेम कीजिए। हेड ऑफिस के साइड से सेंटर लेवल पे पूरी लिबर्टी है आप लोगों को, बट मैं चाहता हूँ कि हर एक लेक्चर जब भी आपका हो, इतना इनफ मटेरियल है, हम लोग अपनी साइड से जो भी बुक्स वगैरह वट एवर इज़ रिक्वायर्ड, आपको आइदर पेज मेकर फाइल या वर्ड्स फाइल या फिर मैक्सिमम PDF फाइल आपके साथ शेयर कर देंगे। मटेरियल क्लास में सॉल्व करवाइए बेसिकली बच्चों को। हर एक क्लास के अंदर आप जब जा रहे हैं, आप लोग अपनी वर्कशीट्स बना करके खुद ही मुझे ईमेल करें, मेरे वाले आईडी पे, या तो आप ईमेल करते जाओ, और या फिर एक काम करो, मुझे CC मार्क करो, mumbai@fundamentaleducation.co.in पे आप ईमेल करते जाइए। हर एक क्लास आपकी वर्कशीट तो होनी ही चाहिए। किसी भी लेक्चर का बेसिकली बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन आपका होना चाहिए कि आप 5-10 मिनट पढ़ाएं, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करवाएं। प्रॉब्लम पहले NCERT की सॉल्व करवा दें और उसके बाद वर्कशीट की प्रॉब्लम सॉल्व करवाएं। 80% क्वेश्चन क्लास में करवा दो, मैक्सिमम 20% क्वेश्चन आप होमवर्क में दो, और वर्कशीट ज़रूर करवाओ क्लास में। और वो बेसिकली मुझे सिंपल तभी समझ में आएगा जब आप ये वर्कशीट्स बना करके मुझे ईमेल करते जाएंगे। तो दैट इज़ वेरी मैंडेटरी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। हर एक फैकल्टी मेम्बर अपनी खुद की वर्कशीट्स मुझे मेल करता जाएगा, जो भी उस वीक का उसका शेड्यूल है, एंड देन आई कीप ऑन सीइंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई फैकल्टी मेम्बर अपनी वर्कशीट बना करके मुझे नहीं भेज रहा है। ये पूरा का पूरा मटेरियल अभी 1-2 दिन में, अभी तो जितने लोगों ने जो मटेरियल कहा है वो केवल हमने अभी शेयर कर रहे हैं, भाई पूरा मटेरियल मैं 2-4 दिन में बेसिकली अपलोड करवा दूंगा सर्वर्स पे, या तो मैं जीमेल से आपको शेयर कर दूंगा, या फिर मैं सर्वर पे उसके जो लिंक्स हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग डायरेक्टली पूरा का पूरा ये डाउनलोड कर सकते हैं। बट वर्कशीट मुझे नेसेसरीली बना करके भेजिए अपनी टॉपिक वाइज। कोई भी टीचर जो भी पढ़ा रहा है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स है, जो भी आप करवाना चाहते हैं, आई एम लिविंग दैट लिबर्टी अप टू यू पीपल, क्योंकि आपका कैसा बैच है, बच्चों को कितना समझ में आता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्कशीट बिल्कुल ही नहीं करवाई जा रही है, दैट विल बिकम वेरी वेरी क्रिटिकल। उसके बिना आप बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। आप करवाओ अपने हिसाब से, आसान से लेकर के टफ क्वेश्चंस तक, जो आपको सही लगता है उस तरह की वर्कशीट्स करवाइए। किसी को कोई भी चीज़ तो मुझसे डिस्कस करनी है स्काइप वीडियो कॉल पे, या लास्ट सिनारियो में फ़ोन के ऊपर मुझसे आप लोग इमीडिएटली डिस्कस कर लें, राइट। बट आप सारी अब जो भी लोग वर्कशीट्स हैं वो सारे टीचर्स अपनी अपनी क्लासरूम वाइज मुझे भेजते जाएँ। काफ़ी सारे लोग अभी ऑलरेडी भेज ही रहे हैं, राइट। आगे के लिए अभी परमानेंट सिस्टम में कर रहा हूँ। टॉपिक आप लोग खुद ही देखिए, आप लोग जिन भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं उस स्कूल के अंदर जो भी सिलेबस चल रहा है उससे बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए टॉपिक्स। बिकॉज द रीज़न इज़ कि क्लास में जो भी टीचर वहाँ पे अगर अलग भी कुछ पढ़ा रहे हैं
तो वो बच्चों को पता नहीं कितना समझ में आ रहा होगा। तो अपना तो ये काम है कि उनका पूरा वही पोर्शन कंप्लीट हो जो उनके स्कूल एग्जाम्स में भी आने वाला हो, और वो इतना एलेबोरेटिव मैनर में कंप्लीट हो कि उनको समझ में आए कि नथिंग इज बेटर देन फंडामेंटल एडवेंचर्स। दैट इज़ द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्लीट दिस थिंग, राइट। पढ़ाना आपको ग्राउंड जीरो से पहले एनसीईआरटी पढ़ाना है किसी भी क्लास में, उसके बाद में जेई मेंस वाला पार्ट पढ़ाना है। एंड देन अगर जेई एडवांस का बेसिकली कोई भी सेपरेट बैच अगर मैंने कहीं पे भी बनाया हुआ है, जो कि बहुत कम जगह में बनाया हुआ है, तो उसके बाद में बेसिकली उन चीज़ों को आप आगे लेकर के जाइए, राइट। कोई भी इसमें कन्फ्यूज़न है, यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी ओवर द स्काइप वीडियो कॉल, राइट। ओके।